नमस्ते डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब सेफ होंगे। शुरू करते हैं आज एक नया सेशन, एक फ्रेश न्यू एक्साइटिंग सेशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस में आज भी हम कवर अप करेंगे 6 स्टोरीज। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली स्टोरी की तरफ। जो पहली स्टोरी है हमारी वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020। इस रूल में, ये रूल 2020 का है, बेसिकली ई कॉमर्स के रिगार्डिंग ये रूल है। इसमें क्या हुआ है, इसमें हाल फिलहाल कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं, किए नहीं गए हैं, प्रपोज किए गए हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल कुछ बहुत सारे अमेंडमेंट संशोधन जो है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 में प्रपोज किए हैं फॉर द मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह। जो ई कॉमर्स फॉर्म्स है उनको लेके कुछ अमेंडमेंट लाए गए हैं। क्या है कुछ अमेंडमेंट? सबसे पहली बात ये करता है इस रूल के तहत कि जो फ्लैश सेल्स है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको लिमिट किया जाए। फ्लैश सेल्स क्या होते हैं सर? अभी 2 मिनट में आपको मैं बताऊंगा कि फ्लैश सेल्स क्या होता है। सो जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं जो फ्लैश सेल करती है उसको लिमिट करने की बात की जा रही है। उसको बैन करने की बात नहीं की जा रही है, उसको बस लिमिट करने की बात की जा रही है। दूसरा, सम स्पेसिफिक फ्लैश सेल्स आर बैक टू बैक सेल्स दैट लिमिट कस्टमर्स चॉइस, इंक्रीज प्राइसेस एंड प्रिवेंट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड। तो जो वर्चुअल मार्केट है जैसे ई कॉमर्स फॉर्म्स है और जो फिजिकल मार्केट है जैसे कि दुकानें, मार्केट एरियाज में जो मतलब फिजिकल दुकानें हैं, तो उनके बीच में जो फ्लैश सेल्स जैसी जो दीवार है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट ही नहीं होने दे रही है। तो कस्टमर्स के चॉइस को भी लिमिट कर रही है, प्राइसेस को भी इंक्रीज कर रही है। तो इसको लेके भी इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। तीसरा कहता है ई कॉमर्स फर्म्स विल हैव टू एस्टैब्लिश एडिक्वेट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, जैसे कि ट्विटर वगैरह व्हाट्सएप वगैरह को बोल दिया है, राइट। तो इनको अपना एक रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो सकता है या कुछ और भी रिड्रेसल मैकेनिज्म हो सकता है। और साथ ही साथ एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखना पड़ेगा जो कि कंपनी का ही एम्प्लॉय होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, या फिर ये लोग उसे एक ग्रीवांस ऑफिसर के नाम से भी अपॉइंट कर सकते हैं। ये जो ग्रीवांस ऑफिसर है, ये जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, जो ये कानून है, ये जो सरकार ने ये जो अमेंडमेंट की है, ये जो कुछ कानून बनाए हैं, इसको लेके कुछ एजेंसी इसको लेके आएंगे पिक्चर में कि आप भाई देखिए, इसका पूरा देख रेख कीजिए आप। उसके साथ कंपनी से जो बंदा कांटेक्ट में रहेगा ना, नोडल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड नोडल पॉइंट, वो कौन होगा? ग्रीवांस ऑफिसर होगा। सो ये 3-4 चीजें जो है इसमें ई कॉमर्स रूल्स 2020 में जो है प्रपोज की गई है। अब ये रूल लाए क्यों गए? ये रूल इसलिए लाए गए क्योंकि लगातार जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, एमएसएमईज जो हैं, वो लगातार कंप्लेंट कर रही थी इन ई कॉमर्स फर्म्स के बारे में कि यार ये लोग तो मतलब बहुत ही तगड़े तरीके से सेल करते हैं। दूसरा, प्राइसेस को बहुत ही ज़्यादा गिरा देते हैं, तो हमारे लिए तो सिचुएशन वायबल ही नहीं होती। तो लगातार कंप्लेंट्स किए जा रहे थे। दे हैव एक्यूज्ड ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ऑफ मिस यूजिंग द मार्केट डोमिनेंस, क्योंकि इनकी पहुंच बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन में रीच बहुत ज़्यादा होती है ना, आपको मालूम ही है। और साथ ही साथ डिस्काउंट बहुत ज़्यादा हैवी दे देते हैं ऑनलाइन रिटेलर्स, क्योंकि वैसा खर्चा पड़ नहीं रहा है कि आपको एक फॉर्म, फिजिकल फॉर्म आपको बनानी है, 3-4 एम्प्लॉय रखने हैं और बहुत सारे स्टॉक्स को मैनेज करना है वगैरह वगैरह। तो ये खर्चा ई कॉमर्स फॉर्म्स में होता नहीं है, बेसिकली होता भी है तो बहुत ही कम लेवल पे होता है। तो एक तरीके से जो मार्केट डोमिनेंस, क्योंकि रीच की वजह से जो ये हो गई है, तो ये सारी जो एलिगेशंस है वो फिजिकल मार्केट्स ने, यानी जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उन्होंने ई कॉमर्स फॉर्म्स पे लगाए हैं, जिसके रिगार्डिंग ये कुछ नए प्रपोज अमेंडमेंट इसमें लाए गए। अब फ्लैश सेल क्या होता है? फ्लैश सेल देखते हैं। फ्लैश सेल एक तरीके का डिस्काउंट या प्रमोशन ऑफर किया जाता है जब भी कोई ई कॉमर्स फॉर्म जो है शॉर्ट टाइम के लिए लेके आती है। जैसे आपने फ्लिपकार्ट का सुना होगा, बिग बिलियन डेज आ रहा है, या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अमेजन का सुना होगा। तो इस तरीके की जो प्रमोशंस जो चीज़ें होती हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, इसमें क्वांटिटी लिमिटेड होती है, आपको लिमिटेड क्वांटिटी दी जाएगी और इसका मतलब है डिस्काउंट आपको ज़्यादा दिया जाएगा, ताकि ग्रैब की जाती है कि सेलिंग बहुत ज़्यादा हो, एकदम हाई लेवल पे हो। तो दिस इज कॉल्ड एज फ्लैश सेल, राइट। टाइम इसमें लिमिट होता है, अवेलेबिलिटी इसमें लिमिटेड होती है, जो कस्टमर को मतलब मजबूर करती है कि वो ऑन द स्पॉट खरीदे। और इस तरीके की मार्केटिंग को क्या कहते हैं दोस्तों? इस तरीके की मार्केटिंग को कहते हैं इम्पल्स मार्केटिंग, एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्लैश सेल। तो इसी के रिगार्डिंग जो स्मॉल बिजनेसेस फॉर्म्स हैं फिजिकल वे में, उन्होंने ई कॉमर्स फॉर्म्स पे कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। दूसरी स्टोरी पे चलते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। सो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 आ चुका है दोस्तों। इसे रिलीज कौन करता है? इसे रिलीज करता है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड। अंकटाड आप याद रख सकते हैं। आज के लिए आपका पहला सवाल, इसका हेडक्वार्टर बता दो। वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर?
ये आपका पहला सवाल है, अंकटाड का हेडक्वार्टर है कहाँ पे। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ये बताता है कि जो ग्लोबल एफडीआई फ्लो हुआ है, ग्लोबल एफडीआई जो फ्लो हो रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है। किसके कारण? कोविड 19 पेंडेमिक के कारण। अब ये जो एफडीआई फ्लो है ये 35% से 2020 में डिक्रीज हुआ। मतलब 2019 में कितना था? $1.5 ट्रिलियन था, और 2020 में कितना हो गया? $1 ट्रिलियन हो गया। एफडीआई फ्लो डिक्रीज हुआ है ओवरऑल, ध्यान रखना है। लॉकडाउन पॉलिसी हैव बीन अडॉप्टेड वर्ल्ड वाइड, सभी जगह लगाए गए, विच शोड द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स एंड द न्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज आर गेटिंग वेरी स्लो। तो जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स जो पहले चल रहे थे और जो अभी जो मतलब हाल फिलहाल जो लेने वाले थे या जो लेंगे, वो सब में क्या आ गई है? गिरावट सी आ गई है, एक स्लोनेस आ गई है, राइट। धीरे धीरे वो चीजें क्या हो रही है? स्लो हो रही है। तो इस वजह से एफडीआई में वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे जो है एक डिक्रीमेंट देखा गया है। इंडिया की जहां तक बात करें तो इंडिया ने इसमें उछाल देखा है। बहुत ही अजीब बात है। फॉर इंडिया देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 27%, और ज्यादातर किस सेक्टर में हुआ है? कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी जो आईटी है आपका, उस इंडस्ट्री में इसको ज्यादातर इंक्रीमेंट देखा गया है। इंडिया के लिहाज से अगर हम बात करें, पैंडेमिक ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सर्विसेज को एकदम से बिल्कुल बढ़ा दिया, क्योंकि सारा कुछ दरमदार इसी पे टिक गया था। वर्क फ्रॉम होम जैसे कॉन्सेप्ट आने लगे, और अब तो ये हो रहा है कि लोग अब वर्क फ्रॉम होम छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। मतलब अगर कल परसों ही सिचुएशन अगर नॉर्मल हो गई तो क्या वापस लोग फिर से काम करने जाएंगे? तो इस पर एक बड़ी सी आशंका है। आपको क्या लगता है, वर्क फ्रॉम होम चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आईआईटी से ही हैं, वो उनका जब लॉकडाउन लगा तो वो काम कर रहे थे अपने एमएनसी वगैरह में। अब वो चले गए हिमाचल कसोल के अंदर, और वहां बैठ के वो इंटरनेट है ही, लैपटॉप उनका है ही, वो वहां से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और बिल्कुल वहां से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम वापस आने ही नहीं वाले दिल्ली, हम हिमाचल में ही मतलब बसेंगे। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस अराइज हो गई हैं, तो क्या ये वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, ये देखने वाली बात है। इंडिया रिसीव्ड अ 64 यूएसडी बिलियन डॉलर एफडीआई इन 2020। 2020 में $64 बिलियन का जो है एक एफडीआई देखा गया, और बिकम द 5th लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई इनफ्लोज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो 5वें नंबर पे रहा भारत एफडीआई इनफ्लो के मामले में, 18वें नंबर पे रहा एफडीआई आउटफ्लो के मामले में, राइट। तो ये कुछ कुछ चीजें आप याद रखिएगा। स्टेटमेंट आपसे एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछेगा एग्जाम में, वो बस इतना पूछेगा क्या बढ़ा क्या घटा। क्या 2020 में एफडीआई का फ्लो बढ़ा? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है वर्ल्ड वाइड लेवल पे? क्या भारत का स्टेटमेंट क्या भारत का एफडीआई घटा 2020 में? क्या ये स्टेटमेंट सही है? इस तरीके से सवाल जो है वो फ्रेम किए जाएंगे। ये वो रिपोर्ट की शक्ल है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। डायरेक्ट मैं रिपोर्ट से ही आपके लिए उठा के लेके आया हूँ, इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल रिकवरी, ये इसकी थीम थी रिपोर्ट की। कुछ चार्ट आपके लिए, ये आप देख सकते हैं, ये वर्ल्ड टोटल है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 2019 से 20 में गिरावट देखी गई है। फिर ये डेवलप्ड नेशंस में भी ऐसी गिरावट देखी गई है, और डेवलपिंग इकोनॉमीज में गिरावट है, लेकिन एज कंपेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमिक्स थोड़ी सी कम है, राइट। और ये है आपके टॉप 5, यूएस, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, इंडिया 5वें नंबर पर है, 2019 में 8वें नंबर पर, राइट। 2020 में कितना बिलियन डॉलर आया? $64 बिलियन आया। 2019 में कितना आया था? $51 बिलियन आया था। तो एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है, कितने परसेंट का? 27%, राइट। चलिए अपनी तीसरी स्टोरी पे चलते हैं। रेजन CoV2, क्या है रेजन CoV2? ये एक तरीके का मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है सर? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज। आपको मालूम है ना, कोविड के ट्रीटमेंट में एंटीबॉडीज, कोवलेंट प्लाज्मा थ्योरी, एंटीबॉडीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं, एक तरीके के आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज होते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर में इम्यून सिस्टम के तौर पे एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फ्रॉम ह्यूमन ब्लड, प्लाज्मा डोनर वगैरह जैसे आप समझ सकते हैं, एंड देन क्लोनिंग देम, और फिर उसका हुबहू एक क्लोन किया जाता है। दे आर डिजाइन टू टारगेट द वायरस, या फिर एक वायरस का पर्टिकुलर कोई पार्ट है उस पर टारगेट करने के लिए इसे जो है क्लोन किया जाता है। रेजन CoV2, ये नाम आप याद रखिएगा, इज अ कॉकटेल ऑफ 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सो 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का ये कॉकटेल है, जो कि टारगेट करता है SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन को। इसके ऊपर स्पाइक्स लगे होते हैं ना, स्पाइक प्रोटीन। Monoclonal antibodies bind to specific parts of spike protein and block its ability to infect healthy cells. इस तरीके से ये सारे काम करते हैं। Monoclonal antibodies are used to treat cancers, Ebola, HIV, besides COVID-19 के अलावा ये सभी ट्रीट करने में
मदद करता है। रिसर्च एंड कोविड-19 पैंडेमिक आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द एबिलिटीज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन द रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, और मरने की भी चांसेस को थोड़ा सा कम करता है। हालांकि हालांकि भारत के अंदर में जो डेल्टा वेरिएंट आया और जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, उन्होंने ये एबिलिटी दिखाई कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज किसी काम के नहीं है, इनको पूरी तरीके से नलीफाई कर दिया इस नए टाइप के वेरिएंट ने जो म्यूटेट हुआ कोविड-19 से, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा, नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजेंट-CoV-2 क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। आगे बात करते हैं दिव्यांगता खेल केंद्र। दिव्यांगता खेल केंद्र क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री थावर चंद गहलोत, उन्होंने अनाउंस किया कि वो दिव्यांगता खेल केंद्र जो है पूरे देश भर में सेटअप करेंगे। दिव्यांगजन जो लोग हैं उनके स्पोर्ट्स में और गुड परफॉर्मेंस के लिए, पैरालंपिक्स वगैरह जो होते हैं, तो उसमें उनका जो इंटरेस्ट है, उनको ट्रेन करना, उनको अच्छी सहूलियत देना, ये सब इस खेल केंद्र के थ्रू किया जाएगा। ऐसा पहला केंद्र जो है वो अहमदाबाद सिटी में लॉन्च किया जा रहा है, गुजरात के अंदर में। सो आप इसको ध्यान रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अनाउंसमेंट उन्होंने वर्चुअली की, जब वो एक सामाजिक अधिकारिता शिविर गुजरात के अंदर में उसको एड्रेस कर रहे थे वर्चुअली, तब उन्होंने ये अनाउंसमेंट की। ये जो शिविर है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है टू डिस्ट्रीब्यूट ऑफ एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस टू दिव्यांगजन अंडर ADIP स्कीम, यानी स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन। इस स्कीम के तहत इनको कुछ मतलब जो उपकरण होते हैं जो इनकी मदद करते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ये शिविर कंडक्ट किया गया था। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन एसोसिएशन विद एलिम्को एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जामनगर, राइट। और कुछ उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। यहाँ पर एक जो काम की बात है वो है स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन्स। ये स्कीम क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, राइट। अब ये स्कीम जो है 1981 में ये स्कीम को लॉन्च किया गया था विद ऑब्जेक्टिव ऑफ असिस्टिंग नीडी डिसेबल्ड पर्सन इन प्रोक्योरिंग ड्यूरेबल सोफिस्टिकेटेड एंड साइंटिफिकली मैन्युफैक्चर्ड मॉडर्न एड्स एंड अप्लायंसेस। मतलब एक तरीके से आप उनके व्हील चेयर्स कह लीजिए, और भी बहुत सारे जो अप्लायंसेस या फिर डिवाइसेस जो उनके काम आते हैं, दिव्यांगजन लोगों के काम आते हैं। Scheme seeks to promote their physical, social and psychological rehabilitation by reducing effects of disabilities and enhance their economic potential। तो उनकी एक तरीके से मदद करना, उनको आर्थिक तौर पर सक्रिय करना, ये सारा काम जो है इस स्कीम के तहत किया जाता है। स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन 1981 में आया था, ध्यान रखना है। इस स्कीम के तहत दिव्यांगजन, मतलब ये जो पूरा एम है कि उनको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बनाना, किसी पर डिपेंड ना रहे। और बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव लिया गया था कि इनका जो मतलब जो डिसेबल्ड पर्सन थे उनको पहले जिस शब्द से बुलाते थे वो शब्द नहीं बोलना चाहिए, उसके बदले दिव्यांगजन बोला गया। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था भारत सरकार का, राइट। चलते हैं आगे अगली स्टोरी के ऊपर। हमारी जो अगली स्टोरी है वो है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 GPI। कौन रिलीज करता है? ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो पूछा जाता है कि अगर कोई इंडेक्स निकाल रहा है तो ये रिलीज कौन कर रहा है। इसको रिलीज किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया ने। इसका 15वां एडिशन जो है वो लॉन्च किया गया। इसमें बताया गया कि भारत की रैंक कितनी है? 135 है, और साउथ एशियन रीजन में 5वीं रैंक है इनकी। आइसलैंड को सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्री बोला गया, 2008 से लगातार नंबर 1 पे बना हुआ है। दूसरे नंबर पे रहे डेनमार्क, फिर न्यूजीलैंड, फिर पोर्चुगल, फिर स्लोवेनिया, और अफगानिस्तान को लीस्ट पीसफुल बताया गया। लास्ट के जो 5 है बॉटम 5, उसमें है यमन, सीरिया, साउथ सूडान, इराक एंड अफगानिस्तान, ये बॉटम 5 है। पाकिस्तान की रैंक काफी सुधरी है, अब 150वें पे आ गए और 6ठे पायदान पे है साउथ एशियन रीजन में, जबकि भारत 5वें पे है। तो भारत यहाँ भी आगे है, अच्छी बात है। रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ड्रिवन एनालिसिस टू ऑन ट्रेंड्स इन पीस, इट्स इकोनॉमिक वैल्यू एंड रिकमेंड्स ऑन हाउ टू डेवलप पीसफुल सोसाइटीज, राइट। क्योंकि शांति से ही मतलब सारे काम होने चाहिए, तो अच्छी बात है और अच्छी चीज़ है, एक अच्छा इनिशिएटिव है ये। अगर इसमें भी अगर हम बहुत ज़्यादा पीछे रहे तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो देश की शांति है वो भंग हो रही है, और अगर देश की शांति भंग हो रही है तो जो पॉलिसी फॉर्मुलेशंस हैं, जो लेजिस्लेटिव कानून वगैरह जो बनाए जा रहे हैं, उनमें भी थोड़ा बहुत आपको तीखापन दिखाई देगा, जिस वजह से शांति जो है वो भंग हो जाती है, राइट। और ऊपर से फिर वहाँ की बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हो, सोसाइटी का आप स्ट्रक्चर वैल्यू समझ सकते हैं कि उसमें किस तरीके की असमानता है। अगर इनिक्वलिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई, जैसे कि जो बॉटम 5 है इनमें इनिक्वलिटी बहुत ज़्यादा है। हमास जैसा जो शहर है वो एक अपने आप में एक ओपन जेल है, तो वो भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरीके से जो पीसफुल है, उस जो पीस है, जो वहाँ पे शांति है उस देश की, वो किस तरीके से इरोड हो रही है, वो सारी बातें जो है ये इंडेक्स बताता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं अगली स्टोरी पे, और जो हमारी लास्ट स्टोरी है वीजा वुडसेट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये एक बेहतरीन कमाल। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने विश्व का पहला
वुडन सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है और ये 2021 के एंड में अर्थ के ऑर्बिट में आ जाएगा, जिसका नाम क्या है, वीजा वुडसैट, वुडन सैटेलाइट। समझ सकते हैं आप। ये जो सैटेलाइट है 500 से 600 किलोमीटर एल्टीट्यूड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, पोलर जो है उसमें ये वहां पे घूमेगा। और इसमें जो ये सैटेलाइट है ये 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, 10 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 10 सेंटीमीटर इन हाइट। तो एक तरीके से क्यूब टाइप का है, वुडन जो क्यूब होते हैं ना, इस टाइप के, इस टाइप का जो है ये सैटेलाइट है। मैं आपको दिखाऊंगा। नैनो सैटेलाइट है और इसमें सरफेस पैनल, प्लाईवुड वगैरह के सब लगे हुए हैं। अब इसको बनाने का मतलब क्या है, देखिए इसको लॉन्च इसलिए किया गया है ताकि इसको समझा जा सके कि जो वुड है वो स्पेस में किस तरीके से बिहेव करता है। वुड हैव बीन प्लेस्ड इन थर्मल वैक्यूम चैम्बर टू कीप ड्राई व्हेन इट इज इन स्पेस। और उसके बाद इनमें थिन लेयर की एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो है एक पट्टी लगाई गई है ऊपर की तरफ से, ताकि इरोजिव इफेक्ट्स ना आए और ऑटोमेटिक ऑक्सीजन के इफेक्ट्स की वजह से वो थोड़ा सा बचे। तो इस तरीके की जो मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो चमत्कार है वो अपने आप में अद्भुत है और मतलब सोच के भी बाहर है कि किस तरीके से वुडन सैटेलाइट्स अब लाए जा रहे हैं। वुडन सैटेलाइट्स विल बी लॉन्च टू स्पेस बाय एंड ऑफ 2021 विद द रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट। अमेरिका की ये लैब है, बेसिकली आप इसको याद रखिएगा। इट विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से इसे लॉन्च किया जाएगा और इसकी जो डिजाइन और इसकी जो सब कुछ बनाई गई है वो फिनलैंड में बनाई गई है, राइट। तो ये था वीजा वुडसैट। इसको लॉन्च किसने किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने पहला विश्व का वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ज्यादा इसकी माइक्रो डिटेलिंग में नहीं जाना, पढ़ लेना आप। मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ और ये है वो प्यारा खूबसूरत सा वुडसैट, वीजा वुडसैट, यहाँ आप देख सकते हैं, राइट। तो ये हमारी आज की 6 स्टोरीज थी। कैसी लगी आपको बताइएगा जरूर। एक बार फिर से आपका क्विक रिवीजन करा देते हैं जैसे हम हर सेशन में करते हैं। सबसे पहला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020। यहाँ मैंने इन सब का झगड़ा आपको बता दिया कि ई कॉमर्स फर्म्स और फिजिकल मार्केट प्लेसेस के बीच में क्या तनातनी है। उसके बाद वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021, भारत का इंक्रीज हुआ है, ध्यान रखना, वर्ल्ड का डिक्रीज हुआ है। इसके बाद रेजन CoV2 एक तरीके का कोकटेल है ऑफ 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। दिव्यांगता खेल केंद्र। और फिर उसके बाद ग्लोबल पीस इंडेक्स, भारत की रैंक कितनी, 135। वीजा वुडसैट फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आई होप सारे स्टोरीज आपको क्लियर होंगे। इकोनॉमिक क्रैकर का शानदार कोर्स आपके लिए आ रहा है 8 जुलाई से, खुद को एनरोल कीजिए, दोस्तों को भी कराइए। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है, आइए जुड़िए हमसे सीए बूस्टर प्रीमियम में और पावर ऑफ 10 में। टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है। हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।